ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल की जीरोस होती हैं वो मैंने बताया आपको कि क्या होती है, एक्स की वो वैल्यूज या वेरिएबल की वो वैल्यूज जो हम पुट करें और आंसर क्या आ जाए, जीरो। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा जब हम उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसका एक्चुअली में मीनिंग क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल के केस में। तो लीनियर पॉलिनोमियल जैसे मैंने आपको बताया, लास्ट ईयर भी पढ़ाया था 9th क्लास में, लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होता है, इसकी डिग्री क्या होती है, 1। ठीक है, और डिग्री 1 वाला जो होता है उसके जीरोस भी कितने होते हैं, 1। जितनी जीरोस उतनी डिग्री। ठीक है, जितनी डिग्री उतने जीरोस। अब लीनियर पॉलिनोमियल का देखो मतलब क्या है, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा ना तो वो हमेशा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मोशन भी पढ़ा था हमने 9th क्लास में। तो लीनियर मोशन क्या था, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती थी तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो भी क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब हमने ये देखना होता है कि वो एक पर्टिकुलर एक्सिस को कितनी बार कट करेगा। अब लीनियर पॉलिनोमियल जैसे मैंने बताया आपको कि डिग्री कितनी होती है, 1। तो अगर मान लो आपका पॉलिनोमियल एक्स में है तो हम ये देखेंगे कि आपके लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स को कितनी बार कट करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, ऐसे। एक्स को कितनी बार कट कर रहा है, कितनी बार कट कर रहा है, एक ही बार कट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, दूसरा हम x पे क्यों देख रहे हैं, क्योंकि x पे आपको पता है y क्या होता है, 0। यहां पे कोई भी कोऑर्डिनेट देखेंगे वो x, 0 होगा, 5, 0, 6, 0, 7, 0। ठीक है, तो अगर यही चीज हमारे पास पॉलिनोमियल इन y में होती, लाइक दिस, x डैश y y डैश। ठीक है, और हमारा कुछ ऐसे बन रहा होता ग्राफ, तो फिर हम y में देखते हैं कि y को कितनी बार कट करता है। ठीक है, तो हमने पॉलिनोमियल के हिसाब से देखना है कि हमारा ग्राफ y को कट कर रहा है कि x को। अगर y में है तो हमने y में देखना है, x में है तो x में देखना है। सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके अंदर 2 होती है, डिग्री 2 होती है, तो डिग्री 2 वाले को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इसका ग्राफ ऑब्वियस सी बात है कितनी बार कट करेगा हमारे एक्सिस को, 2 बार। तो कौन सी एक्सिस देखेंगे, डिपेंड ऑन कि हमारा पॉलिनोमियल एक्स में है वाई में। सपोज करो हमारा पॉलिनोमियल एक्स में है। ठीक है, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन सकता है। तो एक्स को कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार। तो ये होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कि आपका जो ग्राफ है अगर वो एक्स में पॉलिनोमियल है तो एक्स को कितनी बार कट करेगा, 2 टाइम्स। ठीक है, अगर यही वाई में होता पॉलिनोमियल तो फिर हम वाई में देखते कि वाई को कितनी बार कट कर रहा है। देखो ऐसे भी बन सकता था। ठीक है, और किस तरह से बन सकता है, x डैश y डैश। सपोज करो हम x का ही देखते हैं, इस तरह से भी बन सकता है। तो इस तरह की शेप्स को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। ये आप +1 में डिटेल्स में पढ़ेंगे, कॉनिक सेक्शन टॉपिक आएगा। ठीक है, और इसका ग्राफ कैसा बन रहा था, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब क्या इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक ही बार कट करे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हो, बिल्कुल हो सकता है। अब देखो और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें, ऐसा भी हो सकता है कि आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक ही बार कट कर रहा हो एक्स एक्सिस को। जैसे हमारा पॉलिनोमियल फिर से किसमें है, एक्स में, और उसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बन रहा है, अपवर्ड पैराबोला।
अब आप कहोगे तो एक ही बार कट कर रहा है, तो लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। लेकिन मैंने क्या बताया, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, और ये लीनियर तो हो नहीं सकता। शेप के अकॉर्डिंग तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक, फिर ये एक बार क्यों कट कर रहा है, उसका रीजन ये है कि उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, है तो दो, लेकिन दोनों क्या है, सेम। जैसे लास्ट ईयर आपने देखा था जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालते थे तो इस तरह से आंसर आता था 2,2 4,4, तो ये वही वाला केस है। आपने शेप भी देखनी है, ठीक है, शेप भी देखनी है, और साथ में ये तो है ही कि एक बार कट कर रहा है 2 बार, ठीक है। दूसरा और क्या हो सकता है, ये तो मैंने बताई दी आपको, ये नेगेटिव पॉजिटिव, अगर एक रूट आपका पॉजिटिव है एक रूट नेगेटिव है तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। अगर आपके दोनों रूट पॉजिटिव है या दोनों जीरोस पॉजिटिव है तो ऐसे बनेगा। अगर दोनों नेगेटिव है तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो रूट्स हमने लास्ट ईयर सीखे थे, इस बार हमने उसकी रिप्रेजेंटेशन देखी, ठीक है। तो समझ में आया, ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बताने की जरूरत नहीं। क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा होगा, जो 3 बार कट करेगा, अगर x में है तो x को 3 बार कट करेगा, समथिंग लाइक दिस। और अगर y में होगा तो y को कट करेगा 3 बार, समथिंग लाइक दिस। ऐसे ही बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। यहां तक क्लियर है सबको? पक्का? सर